नमस्कार मित्रों, मैं शायर एक ऐसी कविता को सामने लेकर आया हूँ जो एक बच्चा अपने बाप से जीवन भर नहीं कह पाता। शायद कलम थी तो लिख दिया, तो बिना समय गंवाए मैं कविता की तरफ चलता हूँ। कुछ अनकही बातें पापा यार। आज जब निकला घर से फिर कहीं दूर जाने को, सवाल मन में उछल रहे मात्र क्षण भर में बाहर आने को। कहना बहुत कुछ पापा से मन तड़प रहा था बताने को। क्यों आज तलक है चुप बैठे, क्यों आज तलक है चुप बैठा, जब भरा पड़ा है ख्यालातों से। मन आज भी परे नहीं है, लड़ रहा है अपने जज्बातों से। क्यों लफ्ज खुलने से डरे, क्यों रुक रहे हैं ये धीर धरे। क्यों लफ्ज खुलने से डरे, क्यों रुक रहे हैं ये धीर धरे। क्यों ख्वाब पूरा अंबर है, पापा का हाथ पकड़ूं खुले नीर तले। ये धन दौलत और नाम शोहरत, ये अपनी इज्जत भी रख लो। ये धन दौलत, ये नाम शोहरत, ये अपनी इज्जत भी रख लो। अगर देना है सच में कुछ तो गले लगाने का हक दो। शिक्षा दो जिम्मेदारी की, अपनी तरह ईमानदारी भी। कैसे मन को मारा जाता है मुस्कुराने की समझदारी भी। मैं अभी भी वो अल्लड़ लड़का हूँ जिसको संभलना नहीं आता। जब तक पापा की उंगली ना हो गिरकर चलना नहीं आता। नहीं आता है रहने का सलीका, नहीं आता है खाने पीने का तरीका। आज भी सादे कपड़ों में किसी शादी में चला जाता हूँ। आज भी दाल चावल सब्जी एक ही में मिला के खाता हूँ। मांग रहा हूँ भिक्षा तुमसे, कुछ गुण अपने चंद सिखा दो। पापा इस नटखट को कम से कम खाने पीने का ढंग सिखा दो। घर खर्च को कैसे सोच विचार कर कागज पर लिखा जाता है। क्या खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भरना किसी स्कूल में सीखा जाता है। जब अपने हक का छोड़ देता हूँ तो सब पूछते हैं तुम क्यों ऐसे हो। जब अपने हक का छोड़ देता हूँ तो सब पूछते हैं तुम क्यों ऐसे हो। जब उनके सामने मुस्कुरा देता हूँ सब कहने लगते हैं बिल्कुल अपने पापा जैसे हो। लेकिन फिर मैं तर्क करता हूँ जैसे धरा और अंबर सामान नहीं, मैं पापा जैसे कैसे हो सकता हूँ। मैं इंसान हूँ भगवान नहीं। अगर कण भर भी पापा जैसा आ जाए तो पर्वत भी झुका मैं सकता हूँ, और क्षण भर भी बिना सोचे अपना सब कुछ लुटा मैं सकता हूँ। उससे बढ़कर मार्ग नहीं है, उसके आगे हासिल क्या होगा। मरकर भी बन जाऊँ उनसा तो पैसा उपलब्धि या मंजिल क्या होगा। जब खुद कंधे पर बोझ लिया तब अहमियत समझ आई तुम्हारी। जब खुद कमाना सीखा तब जाकर कीमत समझ आई तुम्हारी। समझ आया कि दुनिया से हालातों से कैसे चुपचाप लड़ते हैं, कैसे अपनी ख्वाहिश मारकर बच्चों का पूरा करते हैं, कैसे रहते हैं खुश अकेले जीते किसी के सहारे नहीं। हर त्योहार पर कपड़े जूते सिर्फ मेरे बदले, क्यों बदले तुम्हारे नहीं। क्यों इतने दोस्त होने पर भी कुछ ही तुम्हारे खास हुए। क्यों मेरे सिलेक्शन ना होने पर मुझसे ज़्यादा तुम उदास हुए। ये परिवर्तन मुझ में हर क्षण समय क्यों ला रहा है। आज उस मोड़ पर आकर खड़ा हूँ पापा जहाँ तुम्हारा असलियत मेरे सामने समझ आ रहा है। दृष्टि दुनिया की अलग, सबकी नज़र में अलग सच्चाई होती है। मध्य परिवार के लड़के के जीवन में सिर्फ कठिनाई होती है। काश सिखा दिया होता कि बेटे के जिद के आगे कोई खिलौना नहीं होता। अब समझ आ रहा है पापा क्यों मर्द को किसी के सामने रोना नहीं होता। मैंने कहानी में सुना था मगर किसी को जहर जैसे दर्द का घूंट पीते ही नहीं देखा। और मैंने देखी तुम्हें सबकी मर्जी का ख्याल करना, खुद के लिए कभी जीते ही नहीं देखा। सिखा देते कि जब सब गलत कहें तो दुनिया में सही बनकर रहना कैसे है। सब कुछ खराब रहते हुए भी हाल बिल्कुल ठीक है कहना कैसे है। जब कोई मुझसे रूठ जाए फिर उसे कैसे मनाना है, कैसे चीज़ें देखकर उसका सही दाम लगाना है। ये मतलब कि लोगों के साथ कैसे रहना है, मुलाकात कैसे करनी है। सिखा देखते कि दुनिया में मन भर जाए तो खुद से बात कैसे करनी है। जो दूसरों का ख्वाब पूरा करता है क्या उसका कोई सपना नहीं होता। बता देते कि आईने में खड़े शख्स के सिवा कोई अपना नहीं होता। सारी चिंता को झेल लेते क्या कोई तुमको फिक्र नहीं होता। क्यों माँ की कुर्बानी के आगे तुम्हारा जिक्र नहीं होता। ये मेहनत करके लिखना तुमने ही तो सिखाया है। भले ही आज उनकी आंखों की कम हो गई रोशनी, पर मंजिल रोशन रास्ता उन्होंने ही तो दिखाया है। ये शायरी का शौक तब मन में उबलता देखा मैंने जब पापा को कड़ी धूप में अकेले जलता देखा मैंने। मैं हासिल करूँगा पूरा साम्राज्य, बस पापा को मेरे साथ रख दो। लफ्ज तो जिंदगी भर भी कह नहीं पाएंगे, लफ्ज तो जिंदगी भर भी हिम्मत ना जुटा पाए तो कलम को ये बात कहने दो। ये धन दौलत और नाम शोहरत, ये अपनी इज्जत भी रख लो। अगर देना है सच में कुछ तो गले लगाने का हक दो। अरे बेटा कहाँ खो गए, कब से कुछ सोच रहे हो। अरे जाना भी है तुमको, कब से एक ही आईना पोंछ रहे हो। शायद हमारे कहने में कुछ कमी रह जाती है,
कुछ मन की बातें हैं जो मन में दबी रह जाती हैं। धन्यवाद शायर।